जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रीवियस पेपर के बारे में, जहां पर आपको इस वीडियो में ओल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर कह लीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसा था, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके इस होने वाले एग्जाम के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। अगर आप इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये लिंक आप ओपन करेंगे। इस लिंक को ओपन करने के बाद में आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी कि कितने पद पर ये निकाली है, कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, कब तक आप फॉर्म को भर सकेंगे, ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। एंड सिलेबस के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो वॉच करके सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं ली है। एंड देन आप यहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और आप यहां से भी आपका इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद में आप मुझे डीएम करेंगे। डीएम में आप बोलेंगे कि सर हमें सिक्योरिटी असिस्टेंट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वहां पर मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये दो माध्यम है आपको, अगर मेरे द्वारा इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर का। अब चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा, यानी कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। एक्सप्लेनेशन आप जहां से भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां से ले सकते हैं। ये बस आपको नॉलेज देने के लिए है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन उस वाले एग्जाम के अंदर आए थे। 2019 के अंदर ये लास्ट एग्जाम हुआ था। तो इसमें जो आपका पहला सवाल है वो यहाँ पर है कि व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 672 120। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको डायरेक्टली जैसे कि मैंने कहा कि राइट आंसर बता रहा हूं, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी यानी कि 6360। सवाल नंबर 2 है कि यदि एक द्विघातीय बहुपद, बेसिकली मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को पढ़ना सही से थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है a + b = b/a। तो जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी। फिर यहाँ पर आपको ये बोला कि इन दी टू लाइनर इक्वेशन ax + y = c एंड dx + ey, ये आपका क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो रीड करने के बाद में जो आपका राइट आंसर है आपको बोला है कि इसका राइट आंसर होगा दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि ये आपको इंग्लिश में मैंने बोला है समांतर रेखाओं को दर्शाती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बी है। तो सवाल नंबर 4 है, आप इसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद में जो आपका सवाल नंबर 4 का राइट आंसर है यह है आपका बोथ ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि 16 एंड -33/2। ये इसका आपका राइट आंसर होने वाला है, 16 और ये दोनों। फिर आता है आपका सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 आप यहाँ पर देंगे, आपको बोला है सभी धनात्मक पूर्णांक 1 से 100 का योग है। तो आपका सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है 5050। तो ऑप्शन ए आपका सही है। फिर सवाल नंबर 6 है कि यदि समान त्रिभुजों ABC और DF का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो और यहाँ पर थोड़ा ये जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा ब्लर है, मैं इसको सही से रीड नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 6 का, ये आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका सही आंसर निकल के आता है वो आपका 2 सेंटीमीटर आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन डी। सवाल नंबर यहाँ पर आपका अगला है जो कि आपके सामने है, आप इसको रीड कीजिए। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप बेहतर से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा क्वेश्चन पेपर ब्लर हुआ है, सही से जानकारी आप रीड नहीं कर पा रहे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसको रीड कर पाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा कि आपको क्वेश्चन यहाँ से दिखाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझेंगे एंड आपको मैं डायरेक्टली इसका राइट आंसर बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है। तो जो आपका सवाल नंबर 7 है, इसका जो राइट आंसर है
ये आपका है 21/2 स्क्वायर यूनिट्स नोट। द फर्स्ट ऑप्शन कंटेन्स द सेम न्यूमेरिकल आंसर एज 21/2 सेंटीमीटर विच इज नॉट करेक्ट। इसके बाद गाइज यहाँ पर हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप यहाँ पर सवाल देखेंगे, इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है SIN 60, ये आपका 6C, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। 9 सवाल आप यहाँ पर रीड कीजिए, इसका जो सही आंसर है वह आपका 10√3 मीटर। फिर जो आपका सवाल नंबर 10 है, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 3 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर आपका सवाल नंबर 11 है, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वह है आपका 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सवाल नंबर जो आपका 12 है, इसका राइट आंसर है आपका 74 सेंटीमीटर्स। एंड सवाल नंबर जो 13 है, सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है 2/9, ये इसका राइट आंसर आएगा। फिर सवाल नंबर 16 है आपका, इसका जो राइट आंसर आएगा वह आपका 7। सवाल नंबर 18 जो है आपका, इसका राइट आंसर है 19C। और सवाल नंबर आपका 19 जो है, 19 का आंसर है 1/3, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 20 है। सवाल नंबर 20 का जो आंसर है वह है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर NR/3, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 21 है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, यानी कि जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है किस डेट में। तो इसका आंसर है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 जून, यानी कि 21 जून आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22 है कि भारत में झील का शहर है, यानी कि झील का शहर भारत में कौन सा है। तो आंसर है आपका उदयपुर, जो कि आपका ऑप्शन डी। फिर सवाल नंबर 23 आपके सामने, जो कि है आपका कि कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं होता है। 23 क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका टीबी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और 24 क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य है। तो सवाल नंबर 24 है ये आपका, और सवाल नंबर 24 का आंसर है 29, यानी कि ऑप्शन डी। सवाल नंबर 25 है कि अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार किए। तो सवाल नंबर 25 का आंसर है ड्यूरिंग अकबर रिजाइम हु कैरिड आउट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है, यानी कि टोडरमल। सवाल नंबर 26 है निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है, यानी कि 26 ये आपका क्वेश्चन है। 26 का जो आंसर है ये आपका जूल। सवाल नंबर 27 है निम्न में से कौन भविष्य के बुद्ध है जिसने अभी अवतरित होना है। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर आपका है मैत्रेय, यानी कि ऑप्शन बी। सवाल नंबर 28 आप यहाँ पर जानेंगे। 28 में आपसे पूछा है कि पोलियो रोग किस में खराबी होने के कारण होता है। तो 28 का आंसर है आपका लीवर, यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 29 है तिब्बत में से होकर बहने वाली गंगोत्री नदी को भारत में जाना जाता है। मैं यहाँ पर सही से रीड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त ले रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ने में। तो सवाल नंबर 29 का राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 33 है कि यूरी गंगारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे। तो सवाल नंबर 33 का आंसर है रसिया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। सवाल नंबर 31 है फ़ारेनहाइट में ध्वनि का क्वथनांक क्या है। तो यहाँ पर इसका 31 का राइट आंसर है वह आपका 212 फ़ारेनहाइट, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। तो अब गाइज मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताई है। मैं अब आप क्या करूँगा, यहाँ पर आपको बाकी का जो पीडीएफ है जो कि आप अगर लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जान लिया आपका रियल क्वेश्चन पेपर है, तो वो मैंने आपको बताया कि आप कहाँ से इसको ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं वैसे भी आपको क्वेश्चन के आंसर बोल करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको 2 विकल्प बताए हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड
कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं मिलती है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे एंड डीएम करेंगे कि सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो इस प्रकार से आप इस पीडीएफ को ले पाएंगे। तो ये थी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी गार्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।